ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते। सकल पदारथ है जग माही, सकल पदारथ है जग माही। कर्महीन नर पावत नाही, पावत नाही। तुलसीदास जी की ये चौपाई बताती है कि संसार में भगवान ने सभी पदार्थ बनाए हैं, सभी वस्तुएं बनाई हैं जो जीव दिया है उसकी आवश्यकता के लिए, रहने का, खाने का, पीने का, सोने का, ये सारा सामान भगवान ने संसार में बनाया है ताकि जीव अपनी सुविधा अनुसार उनका उपयोग कर सके। लेकिन आगे फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्महीन है यानी जो कार्य करने में इंटरेस्ट नहीं लेता, रुचि नहीं लेता, अपने आप को निकम्मा रखता है, वह व्यक्ति उनको कैसे पा सकता है। कर्म तो करने ही पड़ेंगे ना संसार में। संसार में कर्म करने के लिए हम आए हैं, अपने कर्म के हिसाब से ही हम जो है ना अपना जीवन यापन करेंगे। कर्म करेंगे तो ही हम कुछ कमाएंगे, कर्म करेंगे तो ही हम कुछ बना के रहेंगे, कर्म करेंगे तो ही हमें खाने को मिलेगा, कर्म करेंगे तो ही हमें पीने को मिलेगा। पानी भी हमें तभी मिलेगा जब हम कुछ कर्म करेंगे। खेती हम करते हैं तो ये कर्म से ही तो होती है, हैं? और कुछ भी कार्य हम करते हैं, जैसे फर्ज करो हम अपना जो है कोई व्यवसाय करते हैं या कोई किसी भी प्रकार का हम कोई कार्य करते हैं तो मकान रहने के लिए मकान भी बनाते हैं, वो भी कर्म से ही होता है। तो कर्म तो हमें करने ही पड़ेंगे, बगैर कर्म करें थोड़ी, मतलब जो है ना खाना पीना भी तो कर्म ही है। ये भी हम जो है बगैर कर्म किए नहीं हो सकता। अब हाथ से उठा करके अगर खाओगे नहीं मतलब तो फिर कैसे मतलब आपके मुंह में जाएगा, कैसे आपकी पाचन शक्ति चलेगी। तो कर्म तो करने ही पड़ेंगे। अब कर्म करने के लिए जो है ना स्वतंत्र है आदमी, जीव स्वतंत्र है। मनुष्य जो है वो कर्म करके अपना उद्धार कर सकता है। बाकी जीव तो बेचारे जो है ना क्या है, भोग योनि करने के लिए आए हैं, तो वो तो अपने भोग करके चले जाएंगे। उनको तो जहाँ जैसा मिल जाता है, जैसे फर्ज करो कोई वृक्ष में रह लेता है, कोई गुफा में रह लेता है, कोई जिसको जहाँ जगह मिलती है और जो बना बनाया सामान जहाँ मिल जाता है उनको बनाना थोड़ी पड़ता है। उनको तो जैसा भगवान ने बनाया है पदार्थ उनके लिए भी हैं, खाते वो भी हैं, पीते वो भी हैं, रहते वो भी हैं, जीव अन्य जीव जितने भी हैं। लेकिन मनुष्य को जो है ना विशेष बुद्धि दी है, उसको बुद्धि अधिक दी है, वो अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर सकता है। सदुपयोग करके उस बुद्धि के अनुसार वह अपना अच्छा खाने का जो है इंतज़ाम कर सकता है, अच्छा पीने का इंतज़ाम कर सकता है, अच्छा रहने का इंतज़ाम कर सकता है। तो ये कर्म करने बहुत ज़रूरी हैं। अब ये तो है नहीं कि आप बैठे बैठे आप सोचो कि जो हमें पानी मिल जाए तो पानी तो उठा करके पीना पड़ेगा, तो वो कर्म ही है। और पानी आएगा कहाँ से? पानी निकालने के लिए भी तो आजकल जो है ना, क्योंकि पानी का लेवल जैसे नीचे जा रहा है तो निकालने के लिए क्या है, वो भी कर्म ही है। पानी को निकालने के लिए हमें बोर करने पड़ते हैं और दूसरा स्वच्छ करने के लिए उसको दूसरे इंतजाम भी करने पड़ते हैं, तो ये हमारे कर्म ही हैं। तो जो निकम्मा आदमी होता है, जो कुछ नहीं करेगा, उसको क्या मिलेगा? उसको कुछ नहीं मिल सकता। अब निकम्मा आदमी क्या है? जैसे अब 3 प्रकार के आदमी होते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो ये तमोगुणी जो है आदमी जो है ना, वो कर्म तो कुछ ऐसे करते हैं कि मतलब दूसरों को सताने के काम करते हैं। वो उनका कार्य जो है दूसरों को सताने का, और आलस में भरे रहते हैं, काम भी कुछ नहीं करते, हो बहुत कम करते हैं। उनको तो बस लूट पाट का माल चाहिए। तो बाकी जो है रजोगुणी तो खूब काम करते हैं, और सत्वगुणी भी जो अपने भाई अपने सत्य के हिसाब से उसमें भगवान भजन भाव में और भगवान का स्मरण करने में लगे रहते हैं। तो कर्म तो देखो हमें करना ही पड़ेगा, बगैर कर्म किए हम कुछ पाएंगे। गीता भी यही कहती है, गीता के अंदर भी जो है ना यही है। भगवान जो है ना फल देने वाले हैं, कर्म जो है इंसान करता है। इंसान कर्म करेगा तो ही उसका उद्धार होगा, तो ही उसका कल्याण होगा। अब कर्म करने में ये भी आ जाता है भाई हम स्मरण करें, भाग भजन भाव करें, अपना कल्याण करने के लिए ध्यान जप में बैठें,
परहित करें, दूसरों की सेवा करें, संसार की सेवा करें, तो ये भी कर्म करने में ही आता है। तो ये कर्म जो है ना, अपने अपने हिसाब से हर आदमी, खेती बाड़ी वाला खेती बाड़ी करता है, व्यवसाय वाला व्यवसाय करता है, और सैनिक हैं जो देश की रक्षा करते हैं, ये सारे कर्म हैं। और सेवा का कार्य जो बेचारे जो सेवक हैं वो करते हैं। तो ये तो हर का जो हमारे जो 4 वर्ण बनाए हुए हैं, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय हैं, वैश्य और शूद्र, ये ऐसे थोड़ी बनाए हैं। ये कर्म करने के हिसाब से बनाए हैं कि भाई जो ब्राह्मण है वो अपना जो कर्म कांड का कार्य करेगा, और जो क्षत्रिय है वो मतलब अपने देश की रक्षा का कार्य करेगा, और जो वैश्य है वो खेती बाड़ी वगैरह व्यवसाय करके जो है ना भरण पोषण का सामान जुटाएगा, और जो शूद्र है वो अपनी सेवा करेगा। तो उनके भी कर्म जो हैं वो बांटे हुए हैं। तो वो कर्म उसी हिसाब से जो है ना इंसान बन जाता है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा। अब अमीर लोग, अब कोई ज़रूरी भी नहीं है ऐसा कि भाई आप जो कर्म करेंगे फल उसका मतलब उसी हिसाब से मिल जाए। ज़रूरी नहीं है ये फल जो है आप जैसा चाहें वैसा ही मिले। हाँ, होता है ऐसा, अमूमन होता है कि जो है आप जैसा फल का कार्य करेंगे उसके हिसाब से परिणाम मिल जाता है। लेकिन क्या है कि ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध भी तो आपके काम करते हैं ना। जो प्रारब्ध आपके आए हैं वो भी आपके काम करते हैं। प्रारब्ध के अनुसार भी कुछ न कुछ होता है कि न जाने कौन से प्रारब्ध जो है पिछले संचित कर्मों में से आप लेकर के आए हैं, जो आपके जो है ना मेहनत के ऊपर पानी फेर रहे हैं। तो ऐसा भी हो जाता है। तो उसमें हमको जो है ना निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन कर्म करना हमारा फर्ज है। कर्म करेंगे तभी हम आगे जा कर के अपना उद्धार कर पाएंगे। कर्म नहीं करेंगे तो फिर वही जो है आगे जैसा हमें मतलब फल मिलेगा वो कर्म के हिसाब से मिलेगा। कर्म नहीं करेंगे, निकम्मे रहेंगे तो कुछ वैसे तो हम जीवन यापन कर ही नहीं सकते। निकम्मा रह करके तो जो हम कर्म करते हैं, ये सारे के सारे जो कर्म हैं, ये वर्तमान में जो हम सांसारिक कार्य कर रहे हैं जीवन यापन के लिए, वो तो हमारे हाथ के हाथ जो है जहाँ तक हो सकता है वो परिणाम दे देते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो पूर्ण परिणाम दें, उसमें कुछ मतलब छोटी बहुत कमी बेसी रह जाती है। कई बार पूर्ण भी मिल जाते हैं। जैसे फर्ज करो कोई व्यापारी है, कोई कार्य करता है व्यापार का, कोई ज़रूरी नहीं कि उसको लाभ ही लाभ हो, नुकसान भी हो सकता है। वो उसका प्रारब्ध का है, कुछ उसकी प्लानिंग है, प्लानिंग के हिसाब से भी जो है ना वो अपना फेल हो जाता है कई बार। तो कर्म हमें करने चाहिए, और कर्म जो है ना हमने बुद्धि लगा के करना चाहिए। बगैर कर्म किए हम कुछ नहीं पा सकते। कर्महीन तो होना ही नहीं है। निकम्मा नहीं बैठना है। निकम्मा बैठ गए तो वहीं हमारा काम खराब हो गया। निकम्मा बैठने से तुम कुछ हासिल कर ही नहीं सकता। अब कोई भोजन भी खाएगा तो भी तो बना के ही तो खाएगा। बिना कमाए के बगैर बनाए कैसे खाएगा बताइए। तो वो भी बनाना पड़ेगा, वो भी कर्म ही है। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा जीवन यापन के लिए। उस तरह तो मतलब आदमी जो है ना मट्टी है, अगर कर्म नहीं करेगा तो जैसे पत्थर पड़ा रहता है। पत्थर है, मिट्टी है, ये सारे जो है ना ये मतलब जो है पदार्थ जो जिनके अंदर आत्मा कार्य नहीं करती, वो निर्जीव में जो, तो वो ऐसे ही हम हो जाएंगे फिर। तो इसलिए काम तुलसीदास जी सही कहते हैं कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। कर्महीन का मतलब यहाँ ये है कि जो कर्म नहीं करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। कर्म का परिणाम ही मिलेगा, कर्म के अनुसार ही उसको सामान मिलेगा, कर्म के अनुसार ही उसको जो है पढ़ने लिखने वाला है, जैसे फर्ज करो खूब मेहनत करता है बेचारा, मेहनत करने के बाद जो मेहनत अच्छी करता है वो अच्छा जो है अपनी पोजीशन पा लेता है। तो ये है कि भाई अपना कर्म जो है अपना करो, और अपना उद्धार अगली योनि सुधारने के लिए, अगला परमात्मा से जो है मिलने के लिए, परमात्मा तत्व की प्राप्ति करने के लिए जो है ना अपना ये भजन भाव करते रहिए, स्मरण करते रहिए। हम हर बार यही कहते हैं कि भजन भाव को ना छोड़िए, स्मरण को मत छोड़िए, प्रभु से प्रेम को मत छोड़िए। तो ये तभी आपका कल्याण होगा, और उद्धार करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बाकी अपने काम करिए, सांसारिक जीवन निभाने के लिए कर्म करते रहिए और अपना जीवन यापन करते रहिए। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।